फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जो भी आपका यहाँ फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, इक्वल टू रूट अंडर 3 2 4 बाई 3 6 1। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। जो आपका रूट दिया हुआ है, रूट में नंबर फ्रैक्शन को लिखा गया है, उसी हम नंबर को यहाँ पे रूट बाय रूट अलग करेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे रूट अंडर 3 2 4 बाई आपका हो जाएगा रूट अंडर 3 6 1। अलग अलग हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नंबर फाइंड करेंगे जिसका ये स्क्वायर रूट होगा। आपका हो जाएगा रूट अंडर 18 का स्क्वायर बाई रूट अंडर आपका 19 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 18 बाई 19। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको हम लोग रूट के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ रूट को सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद ऐसे टर्म को ढूंढेंगे जो इसका ये स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका स्क्वायर और ये रूट जो है कैंसिल हो जाता है, ये आपका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 18 बाई 19 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब सेकंड देखिए, आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ इक्वल टू रूट अंडर 4 4 1 बाई 9 6 1 इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 4 4 1 बाई रूट अंडर 9 6 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट अंडर 21 का स्क्वायर बाई रूट अंडर आपका 31 का स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 बाई 31। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 या 125 होता है और 125 आपका 125 प्लस 19 देखिए कितना होगा 14 यानी 144 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर ऐसे 144 बाई 25। पहले इसको ऐसे लिख देंगे, इसको लिखने के बाद हम लोग रूट के फॉर्म में लिखेंगे इसको इक्वल टू रूट अंडर 144 बाई 25 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर लिखेंगे रूट अंडर 144 बाई रूट अंडर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 12 का स्क्वायर बाई रूट अंडर आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 12 बाई 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 5 2 या 10 यानी 2 बाई 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में होगा उसको इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद उसका हम लोग रूट निकाल देंगे। अब देखिए 169 और इंटू 21 करेंगे और प्लस आपका 51 होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको आएगा यहाँ पे 3600। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3600 बाई 169। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू रूट अंडर आपका हो जाएगा 3600 बाई 169 और सॉल्व करेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 3600 बाई आपका हो जाएगा रूट अंडर 169। अब देखिए 3600 किसका स्क्वायर होता है, आपका 60 का होता है, क्योंकि 6 का आपका 36 हो गया तो यहाँ पे आपको 3600 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 60। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया 169, इट मीन्स 13 का हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा रूट अंडर 60 का स्क्वायर बाई
रूट अंडर 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 60/13। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 8/13। इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, रूट के फॉर्म में 5 6 2 5 बाई रूट अंडर हो गया आपका 4 4 1। फिर इसको हम लोग अलग करेंगे, आपका हो जाएगा रूट अंडर 5 6 2 5 बाई रूट अंडर 4 4 1। अब ऐसे टर्म को ढूंढना है जिसका स्क्वायर आपको 5 6 2 5 का होता है, तो वो नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, आपका हो जाएगा 75। यहाँ लिखेंगे 75 रूट अंडर 75 का स्क्वायर बाई रूट अंडर आपका हो जाएगा 21 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 75/21 होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो गया 3 इन फिगर आपका 12/20। क्वेश्चन 6 है 7 होल 18/49। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 361/49, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और 18 ऐड करेंगे तो आपका 361/49 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका होगा यहाँ पे रूट अंडर 361/49 इक्वल टू, यहाँ हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 361/49 इक्वल टू आपका हो जाएगा फिर यहाँ रूट अंडर 19 का स्क्वायर बाई रूट अंडर 7 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 19/7 इक्वल टू आपका हो गया 2 इन फिगर 5/7, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 7 2 9 और 23 को मल्टीप्लाई करने के बाद 394 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नंबर आएगा 17161, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपका होगा 17161। अब बाई नीचे लिखेंगे 729, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब चेक करेंगे हम लोग, यहाँ रूट अंडर लिखेंगे 17161/729, यहाँ लिखेंगे ऐसे रूट अंडर 17161/729, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 131 का स्क्वायर बाई रूट अंडर आपका हो जाएगा 27 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 131/27। जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप लोग तो आपका आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर होगा, लिखेंगे यहाँ पे आंसर 423/27, ठीक है। लिखेंगे 4 इन फिगर 23/27, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन 8 हो जाएगा 50625 आपका होगा 1444। देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन ध्यान देना है। अगर कैलकुलेशन आपका सही रहेगा तो आपका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो हो सकता है कि एक वर्ड भी आप मिस्टेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब 85 ऐड करेंगे तो 50625 इसका आंसर आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम रूट अंडर इसको डालेंगे
यहाँ आपका हो जाएगा रूट अंडर 50625 बाई 1,444। फिर इसको अलग करेंगे हम लोग तो ऐसे हो जाएगा रूट अंडर 50625 बाई रूट अंडर 1,444। अब आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इसका स्क्वायर हो। तो 50625 जो किसका स्क्वायर होगा 225 का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग इक्वल टू रूट अंडर 225 का स्क्वायर बाई, अब हम लोग देखेंगे कि 1,444 किसका स्क्वायर है। ये आपको हो जाएगा रूट अंडर 38। ठीक है, आपका ये 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 225 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 38 का स्क्वायर इक्वल टू 225। इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं आपका। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 225 बाई 38। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका होगा 535 बाई 38। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। बस ध्यान देना है कि जो आपका नंबर है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सही होना चाहिए। क्वेश्चन 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम लोग जैसा क्वेश्चन 1 आपने बनाया है सेम उसी तरीका से क्वेश्चन 2 बनेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.0009। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट अंडर 0.03। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपका 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पॉइंट के बाद आपका 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट कर देंगे। अब क्या होगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 0.03। ठीक है, अब इसको देखिए सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होगा। ऐसे रूट अंडर 0.09 का स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा 0.09, क्योंकि 9 जो 81 होता है। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 0.111 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.111। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 2.7 स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.7। इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही इजी है। आपको पहले जो क्वेश्चन था उससे कहीं इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। जो नंबर दिया हुआ है आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और इस तरह का जो स्क्वायर रूट है उसको अगर आप डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से निकालने का क्या तरीका है, आप इसको 2-2 का ग्रुपिंग करेंगे और जो पॉइंट है पॉइंट को पहले एडजस्ट कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसे 0.05331। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए, और आंसर के लिए ऊपर जगह दे देते हैं। ये 0 है, हम लोग यहाँ 0 बैठा देते हैं। अब पॉइंट डाल देते हैं। ये देखिए 2 का ग्रुपिंग, ये 2 का हो गया, ये 2 का हो गया। ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से कम नंबर आएगा, तो वो आपका हो जाएगा 2। और यहाँ लिखेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 3 3। यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम्स लगाएं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब कौन सा नंबर होगा 3 टाइम्स 3 3 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 129। इसको ऐसे लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा 6 और ये 4।
यहाँ कितना होगा 3 टाइम्स। अब यहाँ लिखेंगे 13 में से 5 गया तो क्या होगा, सॉरी 13 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 4, और ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे 6 1 4 6 1। अब क्या होगा 1 टाइम्स इसको लगाएंगे, 1 टाइम्स यहाँ 1 लिखेंगे 462, यहाँ आपका हो जाएगा 461। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। आंसर क्या हो गया आपको 0.231। इसको लिखेंगे सिंस रूट अंडर 0.05331 इक्वल टू आपका हो गया 0.231। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, जस्ट क्वेश्चन 1 की तरह बनेगा ये, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0.0005331। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए जो नंबर उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये ग्रुपिंग हो गया, ये ग्रुपिंग हो गया, ये ग्रुपिंग हो गया और ये ग्रुपिंग हो गया। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये आपका 0 हो गया पॉइंट, ये 0 के बदले हम यहाँ 0 बैठा देंगे। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे 2 2 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे आपका जाएगा 133, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4, 3 टाइम्स लगाएंगे आपका, तो आपका हो जाएगा 129, ठीक है। 3 9 4 12, ये कितना हो जाएगा 46, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 कैंसिल 6 1। यहाँ कितना लिखेंगे 1 टाइम्स 1 हो गया, तो आपका हो जाएगा 264, कितना हो जाएगा 461, कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ कितना टाइम्स लगा आपको, पहले 2 टाइम्स लगा, उसके बाद 3 टाइम्स लगा आपको, और फिर आपका 1 टाइम्स 1 लिख दिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस रूट अंडर 0.0005331 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.0231। हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में देखिए 150.0625, इसको भी ऐसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे 150.0625, इसको हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं, 2 2 2 है और 1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होगा। यहाँ 1 है तो 1 टाइम्स 1 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ लिख सकते हैं 1। अब क्या होगा, ये 1 हो गया, कैंसिल कर दिए पहले। अब क्या होगा 50, अब कितने टाइम्स लगाएंगे 2 टाइम्स, कितना हो गया 22 2 जा 44, यहाँ आपका हो जाएगा 24, यहाँ 2 टाइम्स आपका हो जाएगा 44, 10 में 4 गया तो 6, ये कैंसिल हो गया। ये पॉइंट को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे 06। अब कितना टाइम्स लगेगा आपको 2 टाइम्स, यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, ये आपका 484 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 4 गया तो आपका हो गया 2, उसके बाद आपका हो गया 10 में से 8 गया 2, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ लिखेंगे 2 5 ऊपर का नंबर। अब देखिए करना क्या है, इसमें 2 2 4 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। अब हम लोग कितने टाइम्स यहाँ लिखेंगे, जो आपका ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 2 2 ट्रिपल 2 5 आ जाएगा। तो जनरली ये अगर लास्ट में 5 है तो ये 5 टाइम्स ही लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5 5 5 जा, लिखेंगे यहाँ पे 5 5 जा 25, कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 22,
उसके बाद 5 4 जा 20, 22, 5 या 10 और 12, ये हो गया आपको इतना। यहाँ स्क्वायर करते हैं 5 5 10, 4 आपका हो जाएगा 10 5 4 2, और यहाँ आपका नंबर हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद आपका हो जाएगा 2 5, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 12.25। ठीक है, इसको लिखेंगे सिंस रूट अंडर 150.0625 इक्वल टू आपका हो जाएगा 12.25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन 4 में क्या है, 0.374544, सेम वही कंडीशन है। यहां लिखेंगे ऐसे 0.374544, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लाइन डाल देते हैं, 2 का ग्रुपिंग, फिर 2 का, फिर 2 का, और फिर आपका 0 हो गया। ये 0 हम लोग यहाँ डाल देंगे, पॉइंट यहाँ डाल देंगे। अब आते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से 37 से। यहाँ लिखेंगे 6 6, कितना होगा 6 6 जा 36, यहाँ आपका हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 1 4 5, यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, यहाँ 145 है तो ये आपको 1 टाइम्स ही लगेगा। ये यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ क्या होगा 1 टाइम्स 121, और यहाँ लिखेंगे 1 1 2 2 1। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा 4, उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये कैंसिल, यहाँ क्या होगा 2 ट्रिपल 4। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ट्रिपल 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका हो जाएगा 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे 4 2 2 1, यानी 1 2 2 4, और इसका कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.612। लिखेंगे यहाँ पे सिंस रूट अंडर 0.374544 इक्वल टू 0.612 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है। 610.09, तो क्या होगा, लिखेंगे 610.09, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे। यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 का ग्रुपिंग, फिर 2 का, फिर 1 का, यहाँ आपका हो जाएगा 2 2 2 2 जा 4, और यहाँ आपका हो गया 4, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 2, ये आपका हो जाएगा 6 में 4 गया तो 2 हो जाएगा, फिर 1 0। अब कितने टाइम्स कैलकुलेट करेंगे जो आपका 210 आएगा, या फिर उससे आपको नंबर कम आएगा, तो आपका हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 लिखेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 16 1 17, ये आपका हो जाएगा 176। यहाँ लिखेंगे 4, और इस पॉइंट को यहाँ डाल देंगे हम। ठीक है, तो 4 4 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4, और यहाँ सॉल्व करेंगे, 10 में 6 किया तो आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो गया, 10 में से 7 गया तो आपका हो जाएगा 3, और ये कैंसिल, यहाँ लिखेंगे 0 9। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 3409। देखिए यहाँ पे लास्ट आपको 9 है। ठीक है, तो कंडीशन 2 ही लागू होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ चेक करेंगे तो आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 14 9, और यहाँ 4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे 7 7 49,
जीरो, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपको 3409 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपको 24.7। यहाँ लिखेंगे सिंस रूट अंडर 610.09 इक्वल टू 24.7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है और ये देखना है कि आपको डेसिमल के बाद 3 प्लेस होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे आप 7.000000 और 00, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ लिखेंगे ऐसे, तो आपका हो जाएगा 2 का ग्रुपिंग, ये 2 का ग्रुपिंग हो गया, ये 2 का है, ये 2 का और ये 1 का ग्रुपिंग हो गया। इसका आंसर हम लोग यहाँ लिख देते हैं इस साइड में। आपका हो जाएगा 2 जा कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ लिख दिए 2 और यहाँ इस पॉइंट को यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 2 4 और ये 7 से 4 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 2 जीरो का हम लोग यहाँ डाल देंगे। वैसा कौन सा नंबर होगा जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कम होगा, तो आपका हो जाएगा 6। ठीक है, लिखेंगे 6 टाइम्स, आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 6 जा 36 कैरी 3 6 4 जा 24 और 3 27 हो जाएगा 276। ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे, 10 में 6 जाएगा तो आपको हो गया 4, 9 में 7 गया तो 2 और ये आपका हो गया कैंसिल। यहाँ आपका हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5। अब कौन सा नंबर करेंगे, यहाँ पर डबल जीरो बैठाते हैं। अब चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा या इससे कम आएगा, तो आपका हो जाएगा 4। यहाँ 4 लिखेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 और 5 4 जा 20, ये हो जाएगा। इसको हम ऐड करते हैं 4 4 8 2 और यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा आपको 10 में 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, ये 0 और ये आपका हो जाएगा 4 4 0 4। अब कितना जीरो बचा, ये जीरो उतर गया, ये जीरो उतर गया आपको, अब ये 2 जीरो और। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कम आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका हो जाएगा 5 टाइम्स लिखेंगे तो आपका होगा यहाँ पे 5 5 जा 25 कैरी 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 25 कैरी 2, आपका यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, उसके बाद सॉल्व करेंगे 6 और ये आपका हो जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा 2 6 4 2 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 5 10 8 1 9 2 5, सॉल्व कर दिया। ये आपको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 से 5 के तो 5, ये हो जाएगा 7 और ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9 और ये आपका हो जाएगा 3, इधर ये हो जाएगा 3975। 2 जीरो हम लोग और बैठाएंगे इसका और ये आपको लगेगा आपको यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं पहले जो नंबर आपका लिखा गया, पहले 2 हो गया 6 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, तो हम लगाएंगे 7 टाइम्स। देखिए हम 7 टाइम्स लिखेंगे, 7 टाइम्स क्या होगा, देखिए 7 7 जा 49, ठीक है, कैरी 4 हो गया आपको, उसके यहाँ लिखेंगे 49 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 3, फिर आपका यहाँ पे आएगा 0
फिर आएगा आपका 7 और फिर आपका आएगा यहाँ पे 3, यानी 370349 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आपका होगा 1517 और ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल, ये आपका आएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा 7 7 14 9 2 5, यानी 52914 होगा। और इसको रिमाइंडर आपका बच जाएगा 27151। इसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। ओके, यहाँ क्या बोला जा रहा है आपको, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस √7 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.46465 को राउंड अप कर दीजिए, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है आपका 2.5। देखिए 2.5 कैसे बनेगा, यहाँ सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2.5। ठीक है, एक जीरो बैठा दीजिए यहाँ पे, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। आपको जीरो इसलिए बैठाया गया क्योंकि डेसिमल के बाद आपको कम से कम 3 डिजिट को लाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ पे 2 दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे 1 1 1 1 कितना हो गया 2, और यहाँ 1 1 जा 1 हो गया, यहाँ लिख देंगे हम लोग 1, और 2 में से 1 गया तो 1 पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा, आप यहाँ 1 लिखेंगे और पॉइंट आपको यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 50। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 150 आएगा या उससे कम आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो आपका हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 25 5 जा 125 होता है, यहाँ 5 टाइम्स आपका लग जाएगा, 5 हो गया आपको, ये आपका हो जाएगा 30, और इसको हम लोग माइनस करेंगे, 10 5 का तो 5, और ये हो गया 2, इधर हो जाएगा कैंसिल। अब एक 2 जीरो और नीचे लिखेंगे, अब फिर हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, यहाँ 30 हो गया, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आप 8 लिखेंगे तो क्या होगा, 308 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 8 8 जा 64। ठीक है, और 8 3 जा 24, यानी 2464 होगा। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया 9 में से 6 गया तो आपको 3, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3600 होगा। और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 8 8 16 और 316 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 36 हो गया, फिर डबल जीरो बैठाएंगे, यहाँ आपका लिख देते हैं 8, तो हो गया 1.58। अब देखिए एक और डिजिट आपको चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 2 ही डिजिट है, हम लोग 3 डिजिट बनाएंगे उसको, तो आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 टाइम्स। ठीक है, 1 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 1 2 6 1 3, यहाँ आपका हो जाएगा 3 1 6 1। इसको माइनस कीजिए, आपका माइनस करने के बाद आएगा 4 3 9, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1.581 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे आंसर में, सिंस √2.5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.581। हम लोग ऐसे ही बनाएंगे इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है 2 इन फिगर 1/12। इट मीन्स क्या हो गया, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या फिर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद आपका आ जाएगा, लिखेंगे इसको ऐसे हम लोग 25.12। ठीक है, 25/12 होगा क्योंकि 12 या 24 होता है, 125/12 होगा। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 2.083333 आपका ये बढ़ चला जाएगा। देख लेते हैं पॉइंट को कितना डिजिट हो गया यहाँ पे,
2 4 6 डिजिट को लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे 2.08333 और 3 3 1 2 3 4। आप इसमें से इसको हटा दीजिए, 6 डिजिट हुआ। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अब का नंबर हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 जा 1, यहाँ हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1, यह आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, इसको लिखेंगे 0.8। अब कितने टाइम्स होगा, 2 आपका दिया हुआ है, अब कितने टाइम्स सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 टाइम्स करके देखते हैं, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9 या 96। यहाँ आपका ऐड करेंगे 4 4 8 और 2, यहाँ लिख देंगे 4 टाइम्स, 1.4 हो गया। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, एक और माइनस करते हैं, 8 में 6 गया तो 2, या तो अगर 10 में 9 गया तो आपको हो गया 1। फिर आपको यहाँ लिखेंगे 3 3। अब फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ फिर 4 टाइम्स लिखेंगे, आपका हो जाएगा 284 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 1 3 6। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर देते हैं इसको, 4 4 8 8 और 2 288 हो गया। और इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 9 7 और ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका फिर एक और 3 और 3 नीचे, यहाँ पे एक और 4 लिख लेते हैं। अब देखिए कितने टाइम्स लगेगा आपको, 3 टाइम्स लग जाएगा। ये यहाँ लिखेंगे 3 और ये 3 3 3 6 8 4 सॉरी 8 8 2। ठीक है, 2 8 8 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 6 4 9। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए माइनस करने के बाद आएगा 1084। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा, सिंस आपका हो जाएगा √25/12 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.443। ठीक है, 1.443 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन 4 है 367 होल 2/7। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका होगा 2571/7। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका होगा 367.285714। फिर लिखेंगे 285714। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। आपका हो जाएगा 367.28571428। ठीक है, फिर 57 लिखेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। आपका हो जाएगा, देखिए ऐसे, ये आपका 2 का ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये 2 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ये 2 का ग्रुपिंग है, ये 2 का ग्रुपिंग है, ये भी आपका 2 का है और एक सिंगल आपका 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 यहाँ 1 लिखेंगे, 1 1 आपका हो गया 2। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा 1, इसको हम लिखेंगे 2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 6 7। अब यहाँ लिखेंगे 9 टाइम्स, 9 आपका हो जाएगा 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 आपका हो गया 26। ठीक है, इधर ये हो जाएगा और 9 7 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा 6 और यहाँ लिखेंगे 2 8। ठीक है, ये आपका लगा 9 टाइम्स। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे और 28 नीचे लिखा जाएगा। हम लोग इसको ऐड करेंगे,
9 9 18 और 2 1 3, इसको 1 टाइम्स लगाएंगे, आपका हो जाएगा 1, यहाँ लिखेंगे 381, यहाँ लिखा जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ आपका हो जाएगा 3, इसको माइनस करेंगे, आपका हो जाएगा 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4 एंड 5 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 4 7 और यहाँ से उतारेंगे आपका 5 7, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नंबर ढूंढेंगे जो इससे आपका मल्टीप्लाई होगा। 2 8 2 आपका दिया हुआ है तो यहाँ 6 लिखेंगे और ये 6, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 6 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 6 12, 2 1 3 8 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6 6 या 36 कैरी 3, 6 2 या 12 और 3 आपका 15 हो गया, कैरी 1, 8 6 या 48 और 1 49 और 6 या 18 और 4 22, यानी आपका होगा 22956। इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 में 6 गया तो 1, उसके बाद आपका हो गया 0, 17 में से 9 गया तो 8 आपका हो जाएगा और 3 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा 1, यानी 1801 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे उतारेंगे 2 और नंबर, यानी यहाँ लिखेंगे 1 4, आपका हो जाएगा 180114। अब यहाँ हम लोग नंबर को लिखेंगे 3832 है, तो अब कौन से नंबर को लगाएंगे यहाँ पे, आपका लगेगा 4 से, ठीक है। इसको 4 लगाते हैं, 1 मिनट। 3832 है, यहाँ लिखेंगे 3832 को 4 से, ठीक है, यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, यहाँ आपका हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा 4 4 8 2 3 8 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 14 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा आपको 1, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 8, फिर यहाँ आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 और यहाँ आपका हो जाएगा 2, ठीक है। 2 6 8 1 8 आएगा, फिर हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2 8, ओके। अब देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसके अप्रॉक्स आएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 टाइम्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 6 टाइम्स, यहाँ आपका हो जाएगा 6 और यहाँ लिखेंगे आप 6 6 12 8 1 9, ये आपका हो जाएगा 2, ये 3, ये 8 और ये आपका 3 हो जाएगा 3 8 3 9 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 6 जा 36, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1, उसके बाद आपका आएगा 7, उसके बाद हो जाएगा आपको 9 9 2 एंड 2। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये आपका हो जाएगा 2 1 1 2 8 और 3, आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 के बाद आपका हो गया 6 4 फिर 6, ठीक है। देखिए पहला हो गया 1, ठीक है, उसके बाद 9 फिर 1 फिर 6 फिर 4 6, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे सिंस आपका हो जाएगा रूट अंडर 2 5 7 1 बाई 7 इक्वल टू आपका हो जाएगा 19.5
19.165। ये जो आपका है 6 राउंड में चला जाएगा तो हो जाएगा आपको 19.165। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये जो आपका नंबर दिया हुआ है इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो √90 के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसका स्टेप्स थोड़ा अलग है। ओके, यानी √90 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे लगभग आपको √90 का अप्रॉक्स वैल्यू लगभग आपका होता है 9.5। ये कैसे आएगा इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए आप लोग कि √90 के पहले कौन सा नंबर आता है और √90 के बाद कौन सा नंबर आता है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो √90 के पहले क्या होगा आपको 81 होगा जो 9 का होता है, और √90 के बाद क्या होगा 100 जो आपका 10 का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे 81, उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा 9.5, यहाँ हो जाएगा आपको 100। 81 किसका हो गया 9 का स्क्वायर, ऐसे फिर आपका हो गया 9.5, फिर आपका हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 9.1 लेके चलेंगे तो 9.1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ऐसे फिर उसको लिखेंगे 90, फिर आपका हो जाएगा इसका निकलेंगे √9.5 का वैल्यू होता है आपको हो जाएगा 90.25। ठीक है, अब 9.1 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 9.1 को 9.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 82.81। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे √90, फिर आपका हो जाएगा 90.25। फिर आगे बढ़ेंगे 9 देखिए 1 का स्क्वायर निकाले तो ये निकला, फिर आप लिखेंगे 9.2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 90, फिर आपका हो गया 90.25। अब देखिए 9.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 84.64, ये आपका हो जाएगा ऐसे। फिर लिखेंगे 90, फिर आपका लिखेंगे 90.25। अब देखिए यहाँ 84 आया, आपको यहाँ पे 90 से और आगे बढ़ेंगे, मतलब यहाँ इससे और आगे बढ़ेंगे जो 90 के करीब पहुँचेगा तो 9.3 का स्क्वायर, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे √90, यहाँ पे हो गया 90.25। ठीक है, अब देखिए 9.3 का होता है 86.49, फिर आपका ऐसे हो जाएगा, फिर 90, फिर आपको ऐसे हो जाएगा 90.25। देखिए यहाँ 86 पहुँचे, हमको लाना कहाँ है 90 के अप्रॉक्स लाना है। अब फिर हम लोग करेंगे 9.4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा ऐसे, फिर लिखेंगे 90, उसके बाद आपका हो जाएगा फिर 90.25। अब देखिए यहाँ 9.4 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 88.36। देखिए लगभग आपको 90 के पास पहुँच गया, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9.4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 90 और ऐसे आपका हो जाएगा 90.25, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व होके ये आएगा। यानी करना क्या है, ऐसे नंबर को सॉल्व करना है जो आपको इसके नज़दीक आकर खत्म हो जाए, यानी √90 के अकॉर्डिंग आकर खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको √90 यानी लगभग 88.36 हो गया। अगर 9.5 करेंगे तो आपको 90.25 आता है। देखिए 9.4 किए तो आपको 88.36 आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको यही सॉल्व होकर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपका है √150। √150 में क्या करेंगे, तो इसी तरह से आप बनाएंगे क्वेश्चन। इसके पहले का जो नंबर होगा उसको लिखेंगे,
तो रूट 150 के पहले का नंबर होगा आपका रूट 144 और उसके बाद आपका हो जाएगा रूट 169, जो आपका 12 और 13 के बीच के नंबर आता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे ऐसे, आपका 144, उसके बाद 150 और ऐसे आपका हो गया 169। ठीक है, 144 किसका होता है, 12 का होता है, 12 का स्क्वायर, फिर ऐसे 150, फिर ऐसे आपको 13 का स्क्वायर निकालेंगे। ओके, अब 12 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 12.1 का स्क्वायर, उसके बाद 150 और इसके पहले का नंबर कौन सा होगा, मान लीजिए 150 लेके चलते हैं तो 150 आपका लगभग किसका स्क्वायर निकलेगा, तो आपका हो जाएगा 12.5 का लेके चलते हैं इसमें। ठीक है, 12.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब 12.1 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे आपका 12.1 का स्क्वायर हो जाएगा 146.41, फिर आपका ऐसे हो जाएगा 150 और फिर आपका 12.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 156.25। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब आपका देखिए 12.1 से इतना आया, अब लिखेंगे 12.2 का स्क्वायर, ऐसे 150, उसके बाद 156.25। अब देखिए 12.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 148.84, उसके बाद 150, उसके बाद आपका हो जाएगा 156.25, 148.84 और ऐसे 150 और ये आपका हो गया 12.3 का स्क्वायर। ओके, 12.3 जगह क्यों होगा, क्योंकि आपका 12.3 के वैल्यू क्या आता है, 151 आ जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 12.2, इसका हो गया 12.2 हो जाएगा, 12.2 का स्क्वायर 12.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका 12.2 और 12.3 के बीच का नंबर होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है रूट 600। अगर हम लोग इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखे तो आपका हो जाएगा 24.5। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ लिखाएगा 576, उसके बाद 600, फिर आपका होगा 625। 576 जो है आपको 24 का स्क्वायर है, फिर आपका 600 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 25 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 24.1 का स्क्वायर, या फिर लिखाएगा आपको 600 और फिर आपका लिखा जाएगा 25 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, फिर आपका जाएगा 24.4 का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद ऐसे हो जाएगा और 600 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे आपको 24.5 का स्क्वायर। अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 24.4 का वैल्यू होता है 595.36, 600, उसके बाद हो जाएगा 600.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 हो गया रूट 1000। ठीक है, तो रूट 1000 इसका अप्रोक्स वैल्यू जो आपका होगा, आपका हो जाएगा 31.6। अब इसके पहले का नंबर और बाद का नंबर हम लोग लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 961
फिर आपका हो जाएगा 1000 और फिर आपका हो जाएगा 1024। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 961 किसका स्क्वायर होता है। तो आपका हो जाएगा 961 जो है 31 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 1000 और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 32 का स्क्वायर। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगर 31 हुआ तो आपका ये हो जाएगा, फिर 31.1 लेंगे या 2 लेके देखेंगे या 32.3 लेके चलेंगे, सॉरी 31.3 लेके चलेंगे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो नंबर आपको आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 31.6 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 1000 और फिर आपका हो जाएगा, अगर 31.6 यहाँ लिए हैं तो आपका हो जाएगा 31.7 इधर 7 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर 31.6 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 998.56, उसके बाद 1000 और फिर आपका हो जाएगा 1004.89। ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। आपको मैंने यहाँ स्टेप्स को छोटा कर दिया है। आपको जो नंबर एक्यूरेट आता है उसको यहाँ लिखेंगे, बीच का स्टेप को आप हटा भी सकते हैं। ठीक है। बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 31 का स्क्वायर हो गया तो आपका क्या वैल्यू आता है, 31.6 का स्क्वायर है तो अप्रोक्स वैल्यू आपको 1000 के नज़दीक आ गया। ठीक है। तो हम लोग 31.6 को यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको हो जाएगा 31.7 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1004.89। तो इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर। देविका हैज ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 9 मीटर स्क्वायर एंड शी वांट टू मेक 16 स्क्वायर शेप्ड स्कार्फ ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। देखिए, देविका के पास एक स्क्वायर कपड़ा है। ठीक है। उसका एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया है 9 मीटर स्क्वायर और उसी 9 मीटर के कपड़ा से वो क्या करती है, 16 छोटा छोटा टुकड़ा का इक्वल साइड का, ठीक है, आपका स्कार्फ बनाती है। तो बताना है व्हाट शुड पॉसिबल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्कार्फ दैट कैन मेड फॉर आउट ऑफ दिस पीस। देखिए, मान समझ लीजिए कि आपको ये हो गया, एक आपका स्क्वायर कपड़ा हो गया। ठीक है। इसका एरिया जो है 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एरिया। ठीक है। आपका एक कपड़ा बना देते हैं, इसका 9 मीटर स्क्वायर जो है एरिया हो गया। अब इसको 16 टुकड़ा करना है। ठीक है। ऐसे आपका 16 टुकड़ा होगा। अब 16 टुकड़ा करने के बाद जो इसका एक साइड है वो आपको निकालना कि एक साइड होगा क्या, कितना साइड होगा उसका। ठीक है। एक साइड का मेजरमेंट क्या होगा वो आपको निकालना है। बहुत इजी है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे टोटल एरिया लिखेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और नंबर ऑफ इक्वल स्कार्फ्स इक्वल टू हो गया 16। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना आपका एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ स्कार्फ को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ईच स्कार्फ्स इक्वल टू हो गया 9 मीटर स्क्वायर बाय 16। जो इसका वैल्यू होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, आपका हो जाएगा एरिया को हम लोग ये मान लिए तो आपको हो जाएगा रूट अंडर यानी 9/16। ठीक है। तो यहाँ ए लिखेंगे रूट अंडर 9/16। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 3/4। साइड कितना हो गया, इसका हो गया
3/4। तो अगर हम निकालेंगे इसका कितना साइड होगा, तो जो आपका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके साइड को फाइंड आउट कर देंगे। तो आपका हो जाएगा एरिया 3/4 मीटर, यहाँ मीटर कर देंगे, ठीक है, यहाँ का मीटर हो जाएगा। बहुत ईजी है। जो आपका एरिया दिया हुआ है उसको हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे, जो एक साइड आ जाएगा आपको हो जाएगा वही एरिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 800 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया आपको दिया हुआ 800 मीटर, ठीक है। फाइंड द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ साइड ऑफ प्लॉट। अगर 800 मीटर स्क्वायर एरिया है तो बताना है कि उसका अप्रॉक्स लेंथ क्या होगा, यानी साइड कितना होगा। तो लिखेंगे एरिया, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू हो गया 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर हो गया। तो आपका हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 800 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो गया रूट अंडर 800 मीटर स्क्वायर। तो आपका साइड कितना हो जाएगा, साइड आपका हो जाएगा 28.28 मीटर। तो लगभग आपका हो जाएगा ए इक्वल टू, इसको राउंड वैल्यू करेंगे तो आपका हो जाएगा 28.3 मीटर अप्रॉक्स। इसको हम लोग अप्रॉक्स ऐसे करते हैं APPROX अप्रॉक्स। ये आपका हो जाएगा 28.3 मीटर अप्रॉक्स। लगभग आपको जो फील्ड है उसका साइड जो होगा वो आपको 28.3 मीटर अप्रॉक्स हो जाएगा। ओके।